Okay, confession time. I have not been making any videos and I have not been posting regularly. The reason for that is that I was completely absorbed in my second play, which got over yesterday. I have made an edit of that play. Do you guys want to see that? एंडोरा एक छोटा और एक गरीब देश और शायद आंध्र देश में रहने वाला इकलौता यहूदी यानी जू। एंडोरा निवासी यहूदियों से सख्त नफरत करते हैं, लेकिन आंध्र के लिए नफरत अंदरूनी ऊपरी, और इस नफरत को आंध्र ने शायद बचपन से ही महसूस। इनसे मिलिए। इनका नाम है पाइडर। इनकी सोच इनकी नजर से कई ज्यादा गंदी है। अगर कहीं तो इस तरह मेरी टांगों को घूरना बंद करे तो तुझे नजर आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। और भला तुम फौजी लोग क्या कर रहे हो? हर समय अपने कमर में हाथ रखे गलियों में आवारागर्दी करते घूमते रहते हो, ताकि जब भी कोई लड़की झुकी नहीं बस उसकी ब्लाउज में झांक लो। मेरी सगाई हो चुकी है। सगाई? कौन है वो फरिश्ता? मैंने तुझे आज तक कभी देखा नहीं। मेरी सगाई हो चुकी है। सगाई के गुटी तो कहीं छोड़ के जा रही। मेरी सगाई हो चुकी है, वैसे मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये तो बहुत सी लड़कियां कह चुकी हैं, लेकिन मैं उनको पाल ही लेता हूँ। कहीं मुझे उनकी ये टांगे, उनके बाल पसंद आ जाए तो सब छोड़ के मैंने कहा छोड़। कमरा कर रहे हैं। चुप कर कमीने, मैंने कहा ना मेरा मंगेतर है। अरे आंध्र रुक भाई। अभी मिली थी तेरी बहन। और ये बहन? ये कोई बहन नहीं है, वो पागली। मेरी नजर है इसमें, इसे शराब की बदबू आ रही। क्या कहा तूने? मुझसे बदबू आ रही है? बदबू आ रही है मुझसे? बदबू आ रही है? और जब हो जाए फौजी को प्यार तो बंद कर दरवाजे को यार, और होने दे फिर वही फर्श पर। अरे अपने कपड़ों को तू दूर कर। हाँ, जब हो जाए फौजी को प्यार। मेरे पैसे घूरना बंद कर, बंद कर घूरना मेरे पैसे। क्यों? अब डर लग रहा है, डर लग रहा है। काय है काय? मैं गाय कैसे हूं? क्योंकि तू एक यहूदी है। यहूदी साला। हट। स्वामी से दूर रहियो। क्यों?
वो मेरी मंगेतर है। अच्छा बस भी तुझे देखते हुए मुंह मोड़ लेती। अच्छा, तो मैं ना उसका पीछे से ही काम करूंगा। तो सुआ है, क्या कर रहे हैं? हाँ? बाबली, बाबली तुम सो रही हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ। सारी रात क्या सोचते रहते हो? कि जो वो लोग बोलते हैं वो सही है। तुम्हें लगता है कि वो लोग ठीक कहते हैं? अब तुम बेशुर होने लग गए। वो लोग ठीक ही कहते हैं। वो जैसे लोगों में संवेदना नहीं होती, जैसे लोग कायर होते हैं। ऐसा कौन कहता है? कुछ लोग, सभी लोग। अब तुम हंस क्यों रहे हो? असल में मुझे तो आभारी होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारे पिता के बारे में। उन्होंने मुझे बचाया था ना, और अब मैं उनकी बेटी को प्रेम में फंसाऊंगा तो उन्हें मेरी नमक हरामी लगेगी। शायद इसीलिए मैं खुश मिजाज नहीं हूं। तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम मुझे चाहती हो? तुम हमेशा ये सवाल क्यों पूछते रहते हो? क्योंकि दूसरे लोग मुझसे ज्यादा खुश मिजाज है ना। दूसरे लोग? शायद मैं कायर ही हूं। अगर मैं कायर नहीं होता तो अब तक तुम्हारे पिता के पास जाता और उन्हें बता दिया होता कि हम लोगों की सवाई हो चुकी है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं कायर हूं? तुम्हें पता है क्या, जब तुम काम पर जाते हो मैं पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, और अब जब तुम मेरे साथ हो मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। तुम सुन रहे हो? हाँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि तुम और हमेशा तुम्हारे ही दूसरे लोग। मुझे नहीं समझ आता है कि मैं दूसरे लोगों से कैसे अलग हूं। तुम किसी फाइटर नाम के फौजी को जानती हो? निगाह है तुम। अब हमें पिताजी से जाके बात करनी है। चलो। देखो मैं टाइम पे लाया। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो। असल में मुझे नहीं पता है कि इस तरह की बात कैसे करते हैं। मैं 19 का हो जाता और बाकी नशा तो फिर हम शादी करना चाहते हैं। हमें यही बात करने आया। अब समय आ गया कि हम लोग शादी कर लें, ताकि दूसरे लोगों को ये पता लग जाए कि वो हर मौके पर भागने के पीछे भागना बंद कर। शादी बार्गेनिंग से? दादी, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगता हूं। चुप रहो मानी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे लिए ये बात करना कठिन है। बचपन से जब हम लोग एक कमरे में सोते थे, हम लोग शादी के बारे में सोचते थे। हम लोग जिद की चाहते थे क्योंकि लोग हंसते थे। हम वो बोलते थे कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तुम लोग भाई बहन। और हम लोग बहुत रोए, तब तक रोए जब तक माँ को नहीं पता चला। फिर उन्होंने हमें ढाढ़स बनाया और बताया कि हम लोग भाई बहन है ही नहीं। और पिताजी, वो लंबी कहानी कि किस तरह आप आंद्रे को सरहद पार से बचा के लाए थे क्योंकि वो एक यहूदी है।
तब ये जानकर हम सब कितने खुश हुए थे। जब समय आ गया हम लोग शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। पर क्यों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिल्लाइए मत। तुम चुप रहो भाभी, तुम बच्ची हो, तुम अपने कमरे में जाओ। जाओ। मैं यहूदी हूँ। अंग्रेजी सही है। यहूदी यहूदी हर दूसरा है यहूदी यहूदी, कोई भी नहीं गुजरता, हर दूसरा शब्द यहूदी। स्कूल में बच्चे यहूदी का खेल खेलते हैं, हर दूसरा शब्द यहूदी, कोई दिन नहीं गुजरता। थक गया हूं मैं यहूदी यहूदी सुनकर। अरे मैं तुमको कैसे समझाऊं, तुम क्यों बार्गेन से शादी नहीं कर सकते, कैसे समझाऊं? चलो मेरे साथ, चलो मैंने कहा। मैं जान सकता हूँ कई परिस्थितियों से गुजरे हो। सालों साल से लोगों का ये कहना है कि इन्होंने एक यहूदी बच्चे को बचाया, पर आंधी सच नहीं है। सच ये है कि तुम यहूदी नहीं हो। मेरे बात पे यकीन नहीं हो रहा। मेरा लगा कुछ होगा, ऐसा लग रहा नहीं कि मैं यहूदी हूँ कि नहीं, कि पागीन से मेरा क्या रिश्ता है। बात करो, क्या नहीं चाहिए मुझे, बात सुन रहे हो? इन्हें तुम्हें गोद नहीं देते हैं, यही तुम्हारा असली पिता है, बात में तुम्हारी बहन है। सच है आंद्रे, आंद्रे मैं अपने आत्मा की पवित्रता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि यही तुम्हारा असली पिता है, और तुम्हारे यहूदियों को कोई सवाल नहीं उठता। तो बहुत बड़ा सवाल था इसका। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा बेटा नहीं। लेकिन आती है यहूदी। तुम यहूदी नहीं हो। मैं यहूदी हूँ। तुम यहूदी नहीं। मैं यहूदी हूँ, मुझे इसका मतलब नहीं पता था। नहीं हो। मैं जानता हूँ। क्या तुम यहूदी होना चाहते हो? हाँ मैं यहूदी होना चाहता हूँ। तुम यहूदी नहीं हो आदरी। यहूदी हूँ और इसलिए मुझे ना कोई बाप चाहिए ना कोई माँ चाहिए, ताकि ना तो मेरे मरने से उनको दुख और ना ही उनके मरने से मुझे। ना कोई बहन चाहिए ना कोई दुल्हन चाहिए। ऐसा मत करो, मैं सब करूंगा। आंधी